तो ये श्लोक दसम स्कंद का प्रथम अध्याय का चौथा नंबर श्लोक है। प्रभुपाद जी ये श्लोक को कृष्णा बुक के शुरुआत में कोट करते हैं। तो कृष्णा बुक आपने पढ़ा होगा, दी होगी। तो कृष्णा बुक जब आप खोलते हैं, इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी एक भागवतम का श्लोक कोट करते हैं। वो है ये वाला श्लोक। निवृत्त तरशेर पुगीयमानात् भवोषधात् श्रोत्र मनो अभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरचेत बिना पशुघ्नात्। कृष्णा बुक की शुरुआत में प्रभुपाद जी ने ये श्लोक को कोट किया। जरूर इस श्लोक के में कुछ विशेष है, इसीलिए इस श्लोक को कोट किया गया। तो क्या विशेष है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कृष्णा बुक आप पढ़ेंगे, कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए। और हो सकता है आप में से बहुत सारों ने पहले से पढ़ ली है पूरी कृष्णा बुक। तो कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी ने उसको स्टोरी फॉर्म में दिया है। तो बाकी प्रभुपाद की अब जितनी भी पुस्तकें देखेंगे ना, कोई से भी छोटी स्मॉल बुक्स, मीडियम बुक्स, तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत श्लोक कोट करते हैं, फिलोसॉफी देते हैं। लेकिन कृष्णा बुक को प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद ने कोई श्लोक कोट नहीं किया। आप देखेंगे कहीं बार बार, कहीं गीता से, भागवत से ये श्लोक, कहीं कुछ श्लोक नहीं दिए। प्रभुपाद सीधे उसमें स्टोरी फॉर्मेट में जितना सरल हो सके उस तरह सरल भाषा में कृष्ण लीला का वर्णन किया है। लेकिन ये एक श्लोक शुरुआत में कोट किया है। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् बभूषदात् श्रोत्रमनोभिरामात् गौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुभिः। तो क्योंकि कृष्ण लीला अभी बता रहे हैं प्रभु, तो कृष्ण लीला पढ़ने सुनने से क्या लाभ है, वो इस श्लोक में आता है। निवृत्त तरशेर पुण्यमान। तो जो कोई भी भौतिक जगत से मुक्त होना चाहता है, कोई भौतिक जगत से फ्री होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, जितने भी जीवात्मा इस भौतिक जगत में है सब बद्ध जीव हैं। तो भौतिक जगत से अ, भौतिक जगत में हम है, ये मतलब एक बीमारी की तरह है, भव रोग इसको बोल सकते हैं। भौतिक जगत में है तो हम भव रोग से पीड़ित है, बद्ध जीव है, में एक बीमारी है, कंडीशन सोल है, भौतिक जगत को भोग करने का बीमारी। तो निवृत्त तरशेर, तो उससे निवृत्त, उससे फ्री, फ्री हो जाता है वो व्यक्ति। निवृत्त तरशेर, उपगीय मानात, मतलब सुनने से, क्या सुनने से, निवृत्त तरशेर। तो भौतिक जगत में जितने भी बद्ध जीव हैं वो सब बद्ध जीवात्माएं हैं, भव रोग से पीड़ित हैं। और उनको उस बीमारी से मुक्त करने के लिए जो औषधि है वो क्या है, यहाँ पे लिखा आता है भवौषधात् श्रोत्र मनोभिराम। भव औषधि, भव रोग से दूर करने के लिए औषधि क्या है, उत्तम का उत्तम श्लोक गुणानुवाद। भगवान श्री कृष्ण लीला का उत्तम श्लोक गुणानुवाद, वो उत्तम श्लोक जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का लीला वर्णन किया गया है, या जिस श्लोक से भगवान कृष्ण का वर्णन वर्णन होता है वो उत्तम श्लोक हो जाता है। ये जो श्लोक वर्णन कर रहा है वो उत्तम श्लोक है। का उत्तम श्लोक गुणानुवाद, उनका गुणानुवाद करना, उनका चर्चा करना, उनका श्रवण करना, कीर्तन करना, कृष्ण लीला का श्रवण कीर्तन करना, सिंपल। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कृष्ण लीला का अगर हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो ये श्रवण कीर्तन किसके समान है, ये औषधि के समान, ये औषधि के समान है।
और किस प्रकार की औषधि है, कौन से रोग की औषधि है, भव रोग की औषधि है। तो जितने भी जीव भौतिक जगत में सब बद्ध जीव हैं। और जितने जीव बद्ध जीव जितने भी जीव है भौतिक जगत में बद्ध जीव है। और वो कुछ बीमारी से पीड़ित है, भव रोग से पीड़ित है। लेकिन बीमारी से दूर करने का औषधि क्या है? कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करना का उत्तम श्लोक गुणान्विता। आप सबके लिए एक प्रश्न है। मान लो आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है, उसको एक बीमारी है, कोई सी भी बीमारी का नाम ले सकते हैं, कोई भयंकर बीमारी, कैंसर का बीमारी मान लो। आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है, उसे कैंसर की बीमारी पता चली कि उसे कैंसर है। तो उससे अगर कैंसर है और आपको पता चलता है कि आपके पड़ोस में जो है उसको कैंसर निकला है, और आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानते हैं जो कैंसर का डॉक्टर है, आपका फ्रेंड है वो, एक डॉक्टर है जो कैंसर का बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है, अच्छे अच्छे कैंसर उसने दूर कर दिए, कोई सा भी कैंसर का रोग है वो, कोई सा भी कैंसर का रोग है वो ठीक कर देता है, कोई सा भी कैंसर का रोग वो ठीक कर देता है। तो आप उसको जानते हैं, लेकिन आपका जो बगल में पड़ोसी है वो नहीं जानता उसको, केवल पड़ोसी को कैंसर है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? नेचुरल है ना कि आप आपके पड़ोसी को बताएंगे, उसका एड्रेस देंगे, उससे कनेक्ट कराएंगे ना कि देखो बहुत दुख हुआ, हमें पता चला तुम्हें कैंसर हो गया है। लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो बहुत कैंसर का स्पेशलिस्ट है, तुम उसका कांटेक्ट ले लो, जाओ उसके पास दिखाओ। सर करेंगे कि नहीं? कि थोड़ा खुश होंगे, अच्छा रहा इसको कैंसर हो गया, सजेस्ट हिम अबाउट द डॉक्टर। तो हम कनेक्ट करेंगे उसको। जब हमें पता चला ये कैंसर का पेशेंट है, और हमें पता चला ये कैंसर का अच्छा डॉक्टर है, इसको मैं जानता हूँ, तो हम पेशेंट को बोलेंगे ये डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हें ट्रीटमेंट करेगा, तुम्हारी बीमारी उससे ठीक हो जाएगी, उसके पास जाओ। हम उससे कनेक्ट कराएंगे। अगर हम हमारे उस पड़ोसी के पास के घर में गए और वो आपको अपनी बीमारी के बारे में बता रहा है कि मुझे कैंसर हो गया है, ये है वो है वो है वो है, लेकिन हम उसको नहीं बता रहे हैं उस डॉक्टर के बारे में, इसका अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है? हम उस डॉक्टर के बारे में नहीं बता रहे उस पड़ोसी को। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वी आर नॉट हिज वेल विशर, आंसर है कि हम उसके शुभ चिंतक नहीं हैं, ठीक है। और क्या अर्थ है? आपके पड़ोस में एक व्यक्ति है, उसे कैंसर है, आप एक व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत कैंसर का स्पेशलिस्ट है, अच्छे अच्छे कैंसर उसमें डॉक्टर। आप अपने पड़ोसी के घर गए, उसने आपको अपनी समस्या बताया, कैंसर बताया, ये बताया वो बताया। एक आंसर है, मे भी वो हमें पसंद नहीं, कि हम पसंद नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं उस व्यक्ति से, इसीलिए हम खुश होंगे, अच्छा रहा इसको कैंसर हुआ, हमें उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। हमें व्यक्ति पसंद नहीं है, हम उसके शुभ चिंतक नहीं है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं। हम नहीं चाहते वो ठीक हो जाए, मर जाए, अच्छा। तो हम किसी उसके बारे में ज्यादा केयर नहीं करते। तो ठीक है, मतलब यही इसका सिंपल अर्थ है कि हम हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, सिंपल अर्थ। हमारे हृदय में जिस व्यक्ति पड़ोसी के घर में हम मिलने गए ना, उसके प्रति प्रेम नहीं है। मान लो वो पड़ोसी हमारे घर का ही व्यक्ति होता,
हमारे घर का व्यक्ति होता, तो क्या हम उसको नहीं ले जाते डॉक्टर के पास? तुरंत डॉक्टर को फोन लगाते हैं, अरे मेरे घर में आओ, यहाँ पे पेशेंट है तुम्हारे, उसको अपने घर बुला लेते हैं डॉक्टर, क्योंकि घर का व्यक्ति है, उससे प्रेम है, उसके लिए हम केयर करते हैं, शुभ चिंतक है उसके। पड़ोसी के व्यक्ति को बारे में हम इतना नहीं केयर करेंगे, ठीक है जाए तो जाए, क्या हो, हमें क्या लेना देना, इस तरह हम केयरलेस रहते हैं। तो एक जो उदाहरण है ये, एक जनरल प्रीचिंग के मोड को बताने के लिए एक उदाहरण है। इसी तरह ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि जो भौतिक जगत में जो जो जीव है, निवृत्त तरस है उपगीय मान, मैं भी जीव इस भौतिक जगत में बद्ध हैं, सब कष्ट पा रहे हैं, भव रोग से पीड़ित हैं, औषधात, लेकिन एक औषधि है जिससे उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। क्या औषधि है? कवोत्तम श्लोक गुणानुवाद। उत्तम श्लोक मतलब भगवान कृष्ण, उनका गुणानुवाद करना, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करना, ये श्री कृष्ण के स्मरण से वो औषधि ठीक हो सकती है, वो भवरोग ठीक हो सकता है, जितने भी बद्ध जीव हैं। पुमान विरजित बिना पशुनाथ। तो अगर इतना जानने के बाद भी अगर कोई इसको नहीं ले रहा है, बीमारी को, दवा को नहीं ले रहा है, औषधि पता चल गई है, बीमारी पता चल गई है, फिर भी दवाई नहीं ले रहा है, इसका मतलब है वो इज द किलर ऑफ हिज ओन। ओमान विरजित बिना पशुनाथ। तो ये इसका अर्थ है कि एक, इसको दो एस्पेक्ट में ले सकते हैं। एक एस्पेक्ट में बताया था कि पड़ोसी है, हमें जब पता है कि बीमारी है, ये बीमार है, उसको भी दवाई बताना चाहिए। हमारे पास कैंसर था, हम हमारी कैंसर की बीमारी ठीक हुई, पड़ोसी को कैंसर है, उसको भी बताना चाहिए कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये दवाई अच्छी है। डॉक्टर या दवाई जिसे ही पता चलता है, आप डॉक्टर और दवाई के पास ले जाते हैं कि ये डॉक्टर है, दवाई है। टोपा जी डॉक्टर है, उन्होंने जो दवाई दिया है वो हरि नाम है, वो दवाई है, भक्तों का संग दवाई है। तो प्रॉब्लम पता चल गई, उसका सॉल्यूशन पता चल गया, तो हम उसका प्रचार करते हैं। तो इसी तरह प्रभुपाद जी ने ये श्लोक को कोट किया है कृष्णा बुक के शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में। कृष्ण लीला का पूरा वर्णन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये श्लोक कोट किया कि जो कृष्ण लीला, कृष्ण के बारे में हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ये एक औषधि के समान है। तो इस औषधि को हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम भी बीमार हैं, ऐसा नहीं कि उसको बीमारी है, उसको, हम भी खुद बीमार हैं। तो पहले तो हम खुद औषधि को ग्रहण करें, साथ में बाकी सब लोग भी बीमार हैं, उन तक भी औषधि को पहुंचाए। तो खुद बीमार है, खुद औषधि ले, बाकी लोग भी बीमार है, उन तक भी औषधि पहुंचाए। तो औषधि क्या है? भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, ये औषधि है। तो हमें हमेशा ही इसको, इसका प्रयास करना चाहिए कि ये कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है, हम इसे सब तक पहुंचा सके, सब तक हम इस ज्ञान को पहुंचा सके। तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें प्रयास करना चाहिए। और इस तरह के प्रयास को करने के लिए जो जन्माष्टमी है, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उस कार्य को करने के लिए। जन्माष्टमी एक बहुत अच्छा अवसर है। तो इस तरह के अवसर में का हम लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर के लाभ में सभी का कॉन्शियसनेस उस तरह होता है कि कृष्ण भावनामृत से भावना भावित होने का कॉन्शियसनेस रहता है। तो हम इस तरह के अवसर का उपयोग कर सकते हैं सबको कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए। जन्माष्टमी जैसे अवसर का, विशेष अवसर, उत्सव का उपयोग कर सकते हैं हम। ये औषधि, कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करना, तो इस औषधि को सब तक पहुंचाने का प्रयास हम कर सकते हैं। इस विशेष अवसर पर सबको कनेक्ट कर सके कृष्ण लीला से, कृष्ण के नाम से जोड़ सके, कृष्ण लीला से जोड़ सके, भगवत गीता कृष्ण के ज्ञान से जोड़ सके।
इसके लिए हमें थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी एक विशेष अवसर है। विशेष रूप से मंदिर में हम जब जुड़े हुए हैं, जैसे तो बहुत सारे लोग अपने घर में इस बना लेते हैं, लेकिन उस दिन सब लोग मंदिर भी आते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लोग मंदिर भी आते हैं। तो मंदिर आएंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उन्हें किस तरह उन्हें वेलकम करें। कोई मंदिर आ रहा है जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, हम मंदिर के निवासी भक्त हैं या मंदिर से जुड़े हुए भक्त हैं, हम दिन भर मंदिर में ही रहते हैं, तो जो आ रहा है वो हमारे गेस्ट की तरह है। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो साल में केवल एक ही बार मंदिर आते हैं, जन्माष्टमी के दिन। बाकी दिनों कभी नहीं आते। इतने व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि जन्म साल में एक एक बार उनको समय मिलता है, समय निकाल के वो मंदिर जाते हैं, बाकी समय नहीं जाते हैं। तो कम से कम एक बार आ रहे हैं तो उस समय अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास कि हम उनसे जुड़ें, उनको कुछ बताएं, कृष्ण से जुड़ें, और ऐसा कोई प्रेरणा दें उनको कि वो साल में एक बार आ रहे हैं, नहीं महीने में एक बार आने लगे, वीक में एक बार आने लगे, रोज आने लगे। क्योंकि साल में एक बार आ रहा है तो जन्माष्टमी विशेष अवसर है, लेकिन अगर हम कुछ विशेष प्रेरणा उसे दें, उसे जोड़ें, कुछ कनेक्ट करने का कुछ प्रयास करें, तो क्योंकि बहुत से लोग आएंगे दर्शन करके चले जाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते। ये हम उन्हें और एक विशेष अवसर दे सकते हैं, इस तरह और अच्छे से उन्हें भगवान के साथ जोड़ सके जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। और पहले तो इनवाइट कर सके, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को इनवाइट करें, उसके लिए पहले प्लान करें, फिर कैसे उनको जोड़ें, इसके लिए थोड़ा चिंतन कर सकते हैं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। तो ठीक है, अभी आपके लिए अवसर है कि आप क्या कर सकते हैं हम, कुछ